जो लड़का शहीद हुआ है कमलेश, आप लोग उसके परिजन हैं। क्या सरकार के द्वारा अभी तक कोई सहायता राशि प्रदान की गई है या बिहार सरकार के कोई मंत्री देखने आए हैं? इसमें साकेत जी आप ज़रा बताइए। मैं सर कमलेश का बड़ा भाई हूँ और हम लोग भी एक ही जगह पे पोस्टेड थे। हमसे वो 40 किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही हमको खबर मिला सर, मैं फ़्लाइट पकड़ के और यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद सर मैं यहाँ पे 4-5 दिनों से हूँ और ये मेरे चाचा हैं, कमलेश के फादर हैं। ये मतलब किसी भी तरह से इनको मतलब अगर कहा जाए तो हम इनको सिर्फ ज़िंदा रख रहे हैं। अब बेटे के गम में न कुछ खाना ठीक से ले रहे हैं न कुछ खा रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इनको दिया जा रहा है। बात रही सर शहीद होने की, तो जैसे कि हर एक ये देखा गया है कि जब भी कोई सेना का अर्धसैनिक बल का सिपाही शहीद होता है तो उनको एयरपोर्ट पे जा कर के और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन अगर एक दो नेताओं को छोड़ करके देखा जाए तो कोई भी नेता अभी तक यहाँ पे खबर लेने भी नहीं आया है और तो ना कोई उनके तरफ से कोई घोषणा की गई है शहीद के परिजनों के लिए। तो ये बहुत ही सर दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जैसे जो सैनिक जो कि बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी देते हैं, अगर उनको हमें देखने वाला कोई पीछे नहीं हो तो ये सही नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपने बिहार सरकार से, हमें कुछ चीज़ों की उम्मीद नहीं थी आपसे, बट आप एक बार अगर आ जाते तो शायद हम लोगों का सम्मान और बढ़ जाता। तो शहीदों के प्रति लोगों का विचार, आपके प्रति लोगों का विचार और बढ़ जाता, बट आपने ऐसा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक इतना दिन गुजर जाने के बाद आपने एक बार भी यहाँ पे आना और परिजनों के साथ मिल करके उनसे बातें करना आपने अच्छा नहीं समझा। दुख है कि हमारा भाई शहीद है, दुख है इस बात का कि हमारा भाई आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि हमारा भाई अपने देश के लिए शहीद हुआ है। और बहुत सारे नेता लोग आए सांत्वना देकर चले गए। जो एक उससे सम्मान मिलना चाहिए वो उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है। और ऐसा देखा गया है बहुत सारे सैनिक मरते हैं तो उनको मिलती है कुछ सहायता राशि, और ये हमारे सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई, जो कि मिलनी चाहिए थी एक शहीद को। जो उसका प्रायोरिटी, जो उसका हक है, वो नहीं दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, जिसके लिए हमें इस बात का बहुत बहुत दुख है। अभी तक जो शहीद कमलेश के यहाँ पे सारे गांव वाले जुटे हुए हैं, 13 तारीख को सारे लोगों को उनके शहीद होने की सूचना मिली, लेकिन जैसे ही उसका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे आता है, बिहार सरकार के किसी मंत्री, विधायक या केंद्र के किसी सांसद के द्वारा उसे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। और यही नहीं, उसका पार्थिव शरीर दानापुर छावनी से एक पिकअप वाहन पे भेजी जाती है, जो कि एक शहीद का अपमान है। और इतना ही नहीं, शहीद होने की सूचना मिलने के बाद भी बिहार सरकार के द्वारा अभी तक जो सहायता राशि प्रदान की जाती है, अभी तक सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। केंद्र सरकार जैसे शहीदों को 1 करोड़ रुपये देती है, यूपी सरकार देती है, झारखंड सरकार देती है, लेकिन हमारी जो बिहार सरकार है अभी तक शहीद के परिजनों को यहाँ हाल चाल लेने तक नहीं आई। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। यह फौजियों का अपमान है और मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द इनके परिवार को एक सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि इनके आगे के लिए, इनका भविष्य, इनका परिवार सुरक्षित हो। धन्यवाद। कमलेश का ऐसा लड़का बहुत कम देखा है हमने। हम तो यहाँ से इस गांव से बहुत क्लोज रहे हैं। लगेज भी काफ़ी नज़दीकी रहा है और काफ़ी सोशल लड़का है। और इस तरह का जो घटना हुई, इसमें बिहार सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, जिससे कि जो बॉर्डर पर हैं, जो मिलिट्री में काम करें, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और काफ़ी हम लोग दुखी हैं इसके जाने से। इस इलाके में काफ़ी बड़ा तो मातम छाया हुआ है। उनके पिताजी को हम देखने आए हैं। पिताजी अभी तक कुछ खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए हैं। बेटा का दुखद घटना हो और मर गया। तो गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें सहायक हो और सहायता राशि दे, जिससे कि इनके परिजनों को आगे के लिए भी अच्छा रहे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा एक होनहार जवान शहीद हो गया और हमारे राज्य सरकार को इसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है। राज्य सरकार से हमारा आग्रह है कि उनके परिजनों के ऊपर ध्यान दिया जाए
और शहीद का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर एक कदम उनके द्वारा उठाया है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।